हेलो बच्चों, संतोष मैम की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी का प्रवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 19, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता क्या होता है बच्चों? साफ सफाई। एक कदम सफाई की ओर। हमें अपने आसपास सब कुछ स्वच्छ रखना चाहिए ना। यहाँ देखो, ये बच्चे कक्षा कक्ष को सजा रहे हैं। यहाँ बेंच लगे हुए हैं, यहाँ बोर्ड है। ये बच्चे इस क्लास को पूरी तरह से सजा रहे हैं, जैसे कभी कभी आप लोग भी सजाते हैं ना, उसी तरह से। तो आओ पढ़ना शुरू करें। शुरुआत में लिखा है, आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेन पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलीथीन, खाली पेन व रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालेंगे। बच्चों यहाँ ध्यान से सुनो, अध्यापिका ने क्या कहा है कि एक डिब्बे में तो हमें कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को डालना है, और दूसरी डिब्बे में क्या डालना है? पॉलीथीन, खाली हुए पेन व रंग की खाली शीशियों को डालना है। रजनी, मैडम यह सारा कचरा एक ही डिब्बों में क्यों ना डाल दें? अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम सारा कचरा एक डिब्बे में डालेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो अध्यापिका उन्हें क्या समझाती है? अध्यापिका कहती है, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का, और पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियां दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। अब बच्चों देखो, सोचो और लिखो। अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन चीज़ों को कचरा कहोगे। आपके आसपास, घर में या स्कूल में, जैसे हमारे पास होते हैं फटे कागज होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, पेंसिल के छिलके होते हैं, मूंगफली के छिलके होते हैं, घर में सब्जियों के छिलके होते हैं, या हमारे यहाँ कोई प्लास्टिक का बाउल टूट गया या कांच की कोई बर्नी टूट गई है, तो उनका टूटा हुआ कांच और प्लास्टिक टूटा हुआ कचरा, वो भी कचरा ही हो जाता है। और कुछ भी जो तुम्हें आसपास दिखाई देता है कचरे के रूप में, उसके नाम तुम यहाँ पिछले पेज पर लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ तो बच्चों आप बताओ कि कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान होगा। कचरा अगर हम खुले में फेंकेंगे, गली सली सब्जियां होगी, सब्जियों का कचरा होगा या कुछ भी होगा, हम खुले में फेंक देंगे तो कुछ समय बाद सड़ जाएगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें से बदबू आने लगेगी और बीमारियां भी होने लग जाएंगी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिखाए हैं। ये लिखा है कि कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं। ये होगा, कचरा खुले में फेंकने से उसमें मक्खी, मच्छर और अनेक प्रकार के कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसमें बदबू आने लगती है और बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसके बाद लिखा है बच्चों, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है। तो बताओ बच्चों, घर से कौन कौन सा कचरा निकलता है? घर में फल, सब्जियां और मूंगफली के छिलके, और क्या हो सकता है, कागज, प्लास्टिक, खाद्य पदार्थों के रैपर्स, और ये चीजें होती हैं।
और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में तो आप लोग कागज और पेंसिल का ज़्यादा प्रयोग करते हो, तो कागज, पुराने कागज, या जिन पे तुम लिख कर इसको गलत कर देते हो ऐसे वाले कागज, और पेंसिल के छिलके। तो हम दूसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। हमने दूसरा प्रश्न लिखा है, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है। घर से निकलने वाले कचरे में जल्दी सड़ने वाले पदार्थ जैसे सब्जियां व फलों के छिलके, बासी सब्जी व खाद्य पदार्थ आदि होते हैं, परंतु स्कूल से निकलने वाले कचरे में रद्दी कागज, पेंसिल के छिलके, खाली पेन आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, गांव तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है। गांव तथा शहरों से निकलने वाले कचरों में क्या अंतर होता है। गांव से निकलने वाले कचरे में जल्दी गलने वाले पदार्थ अधिक होते हैं, जबकि शहरों से निकलने वाले कचरे में प्लास्टिक की थैलियां, खाद्य पदार्थों के रैपर्स, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की टूटी फूटी चीजें आदि अधिक होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, कैसा कैसा कचरा। कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरों में अलग अलग करना जरूरी। हाँ तो बच्चों, यहाँ एक नया शब्द आया, निस्तारण। निस्तारण का मीनिंग होता है कि निपटान कर देना, उस चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। अब कचरा निकलेगा, कचरे को पूरी तरह से खत्म करना। ऐसा नहीं है कि हम कचरे को हमारे घर से इकट्ठा करके बाहर डालाएंगे तो वो खत्म हो गया। नहीं बच्चों, उनको किसी गड्ढे में डालना, और उसके बाद वो कचरा जो मिट्टी में मिल जाता है उसको गड्ढे में डालना, और वो जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक उसका निस्तारण सही से नहीं हो पाता। अतः हमें कचरों को अलग अलग छांटना पड़ेगा, गलने वाला कचरा एक तरफ और ना गलने वाला दूसरी तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। गलने वाला कचरा, यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे कागज, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मलमूत्र, अपशिष्ट। जंतुओं के मलमूत्र को हम कहते हैं अपशिष्ट, सूखी पत्तियां आदि। ये वो चीजें हैं बच्चों जो मिट्टी में मिलकर उसके अंदर दबकर मिट्टी ही बन जाती हैं। न गलने वाला कचरा, जो कचरा न गलता है न मिट्टी में मिलता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, कांच आदि, ये न गलने वाला कचरा होता है। बच्चों, प्लास्टिक और लोहे या पॉलीथीन को आपने पड़े हुए देखा होगा, वो सालों साल वहां पड़े रहते हैं लेकिन मिट्टी में नहीं मिलते। इनको गलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस कचरे को अलग से रखना चाहिए, इनका दोबारा से प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक को पिघलाकर फैक्ट्रियों में ले जाते हैं प्लास्टिक को, और वहाँ पिघलाकर उसको दोबारा प्लास्टिक की चीज़ें बना दी जाती हैं। इसी तरह लोहे की भी दोबारा चीज़ें बना दी जाती हैं और इन चीज़ों को अलग करके दोबारा यूज़ किया जाता है। अब बच्चों, यहाँ नीचे दिया है, छांटो और लिखो। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। यहाँ दिया है, केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियाँ, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयां और गोबर। अब बच्चों, आपको जो गलने वाला कचरा दिखाई देता है वो यहाँ लिखना है इस बॉक्स में, और ना गलने वाले कचरे को इस तरफ लिखना है। अब यहाँ सबसे पहले लिखा है केले के छिलके। केले के छिलके कैसे होते हैं, क्या गल सकते हैं? हाँ भाई, ये तो गल जाएंगे, तो हम लिखेंगे इनको यहाँ। चिप्स के रैपर्स, चिप्स के रैपर्स तो बहुत मजबूत होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, वो गल नहीं सकते, तो हम इनको इस तरफ लिखेंगे। सूखे पत्ते, सूखे पत्ते तो मिट्टी में दबेंगे तो अपने आप ही गल जाएंगे, तो इसको यहाँ रखेंगे।
लोहे के टुकड़े नहीं गलेंगे, इनको यहाँ रखेंगे। फटा हुआ सूती रुमाल, फटे हुआ रुमाल गल जाएगा, इसको इधर रखेंगे। पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं गलने वाली हैं, वो इधर रखेंगे। गत्ते का पुराना डिब्बा, गत्ते का डिब्बा हो तो वो गल जाता है, पानी में भी गल जाता है ना ये तो। कांच के टुकड़े नहीं गलेंगे, इस तरफ लिखेंगे। इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयां, ये भी नहीं गलने वाली हैं, इनको भी इधर करेंगे। और गोबर को इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि गोबर से तो गलकर खाद बन जाती है। हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आज आप इसको लिखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और लर्न करेंगे। आगे की वीडियो के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।